quebradinha agradando meu pai. Aí faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश जीत कर रहा होता है कि लेकिन तभी ब्रॉक उसको रोक देता है और कहता है कि हमें थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए, बाद में हम लोग उस पोकेमॉन से लड़ लेंगे। फिर इसके बाद हम दूसरी तरफ ओल्डमैन को देखते हैं। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन तभी बोलते हैं कि है ना, मुझे उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे भी उन लोगों के साथ रहना चाहिए था। पता नहीं लोग मेरे बिना क्या कर रहे होंगे। और अब देखिए आगे ऐश भी ब्रॉक से बोलता है, ब्रॉक चलो बिना किसी देरी के हम उस केव के अंदर चलते हैं। फिर इसके बाद ऐश भी उस केव के अंदर जाने लगता है। जैसे ही ऐश जा रहा होता है तभी अचानक पीछे से ब्रॉक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि रुक जाओ ऐश। ऐश भी ब्रॉक से बोलता है, ब्रॉक क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों रोका। फिर इसके बाद ऐश भी ब्रॉक से पूछता है, जहाँ पे ब्रॉक बताता है ऐश को। ब्रॉक बोलता है, मैंने तुम्हें इसलिए रोका है ऐश क्योंकि है ना ये जगह मुझे सेफ़ नहीं लगती। ये जगह खतरे से खाली नहीं है, हमें ज़रा सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। ये जगह खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं जो कि बोलता है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है ब्रॉक। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है, ऐसी जगह खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पे हर जगह खतरा ही खतरा है। तुम्हें ज़रा सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। आगे बहुत ही डेंजरस पोकेमॉन है जो कि तुम्हें किसी भी वक्त तुम पे अटैक कर सकते हैं, इसलिए ज़रा सोच समझ के आगे बढ़ना। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं कि तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं है ना सोच समझ के आगे बढ़ूंगा। इसके बाद जैसे ही ऐश आगे बढ़ रहा होता है तभी अचानक ऐश के ऊपर एक पोकेमॉन अटैक कर देता है। ऐश काफ़ी मुश्किल से उस पोकेमॉन से बचता है। वो पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि वाटर टाइप का स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ब्लास्टो होता है कैंटो रीजन से, जो कि जैसे ही ऐश को देखता है वो ऐश के ऊपर अटैक कर देता है। वो ऐश के ऊपर यूज़ करता है हाइड्रोपम अटैक का, जो कि ऐश की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है। और ये अटैक जैसे ही ऐश के ऊपर लगने वाला होता है ऐश इस अटैक से बच जाता है। ऐश से भी ब्लास्टो को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐश बोलते हैं, अरे वाह एक ब्लास्टॉय, लगता है इसको हराने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, चलो इसको हराते हैं, क्यों क्या कहते हो पिकाचू। इसके बाद ऐश पिकाचू को बोलता है तो पिकाचू स्माइल करता है और कहता है कि हाँ चलो इससे ही लड़ते हैं। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है, ऐसे ज़रा सोच समझ के इससे लड़ना। ये पोकेमॉन तुम्हें दिखने में बड़ा है खतर ये पोकेमॉन भले ही तुम्हें दिखने में क्या ना काफ़ी आसान लगता होगा, लेकिन है इसे हराना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। जहाँ तक मैंने एक ब्लास्टो से लड़ा है, मुझे उसे हराने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई थी, लेकिन फाइनली मैंने उसको हरा दिया था। इसके बाद जॉन ब्रॉक तभी दोनों एक दूसरे से बोलते हैं कि है ना, अब ऐस पता नहीं इस पोकेमॉन से कैसे लड़ेगा। जॉन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ऐस इस पोकेमॉन को ज़रूर हराएगा। ऐस ब्रॉक बोलता है ठीक है देखते हैं कि कैसे। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलता है, इस पोकेमॉन से लड़ने के लिए मैं अपने बेस्ट पोकेमॉन का यूज़ करने वाला हूँ। जाओ मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है और आई होप कि तुम मुझे ये वाली बैटल भी जिता दोगे। मैं तुम्हें चुनता हूँ, जाओ लोगिया। फिर ऐसा अपनी पोकेबॉल फेंकता है। जैसे ही ऐसा अपनी पोकेबॉल फेंकता है, पोकेबॉल के अंदर से बाहर आता है साइकिक एंड फ्लाइंग टाइप का सुपर स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन लोगिया, जो कि है ना होयन रीजन जोतो रीजन से आया होता है और ये एस का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होता है एस की टीम का। जैसे ही लोगिया बाहर निकलता है पोकेबॉल से, वो आजू बाजू देखने लगता है तो उससे सामने ब्लास्टो देखने को मिलता है। एस भी लोगिया से बोलता है, लोगिया अभी हाइपर बीम अटैक का यूज़ करो। लोगिया ऐसे ही करता है, लोगिया यूज़ करता है हाइपर बीम अटैक का, जो कि ब्लास्टो की तरफ तेज़ी से बढ़ रही होती है। यह अटैक ब्लास्टो के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन ब्लास्टो किसी भी तरह रैपिड स्पिन अटैक का यूज़ करके वो इस अटैक से बच जाता है। फिर वो लोगिया के ऊपर यूज़ करता है हाइड्रो कैनन अटैक का, जो कि सीधा जाके लोगिया के मुंह पे लगता है, जिससे लोगिया को इससे काफ़ी डैमेज पड़ता है। इसके बाद लोगिया और तब इसके बाद ब्लास्टो यूज़ करता है स्मोक स्क्रीन अटैक का, जिसकी वजह से चारों तरफ उस जगह पे है ना ब्लैक कलर का धुआं फैल जाता है। धुएं की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए ब्लास्टो स्मोक स्क्रीन के अंदर से निकलता है और लोगिया के ऊपर यूज़ कर देता है स्कल बेस अटैक का, जो कि बहुत ही पावरफुल मूव होता है। और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि सीधा जाके लोगिया के पेट पे लगता है। और ये अटैक जैसे ही लोगिया के पेट पे लगता है, लोगिया को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। लोगिया ने एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। इसके बाद ऐश भी लोगिया से बोलता है, लोगिया क्या तुम ठीक हो। तभी लोगिया हाँ में सर हिलाता है और बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर इसके बाद ऐश भी लोगिया से बोलता है, लोगिया यूज़ करो वाटर गन अटैक का। लोगिया ऐसे ही करता है, लोगिया वाटर गन अटैक का यूज़ करता है। वह दूसरी तरफ हम ब्लास्टो को देखते हैं।
दूसरी तरफ हम ब्लास्टर को भी देखते हैं जो कि वो भी वॉटर गन अटैक का यूज़ करता है। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक्स आपस में टकराते हैं जिससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। धमाके की वजह से पूरी की पूरी केव हिलने लगती है, सब जगह भूकंप आने लगता है, वो पूरे के पूरे पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। ब्रॉक तभी ऐसे बोलता है, ऐस जल्दी कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो गुफा टूट जाएगी और फिर हम यही के यही दब के मर जाएंगे, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। ब्रॉक तभी ऐसे बोलता है, ऐस जरा संभाल के लड़ना, ये ब्लास्टर तुम्हें दिखने में बड़ा है ना स्ट्रॉन्ग, काफ़ी वीक पोकेमॉन लगता होगा लेकिन है बड़ा स्ट्रॉन्ग, इसको हराने में तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली है, देखना। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं, ऐस बोलते हैं देखते हैं हालत मेरी ख़राब होती है या फिर ये ब्लास्टॉय की। इसके बाद ऐस तभी लोगिया से बोलता है, लोगिया कोई बात नहीं, हमें बेहतर किसी भी हालत में जीत करेंगे, यूज़ करो फ्लैश कैनन अटैक का। लोगिया ऐसे ही करता है। इसके बाद लोगिया यूज़ करता है फ्लैश कैनन अटैक का जो कि तेजी से ब्लास्टर की तरफ बढ़ रहा होता है और यह अटैक सीधा जाके ब्लास्टर के ऊपर लग जाता है जिससे ब्लास्टर को काफ़ी हैवी डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद ब्लास्टर यूज़ करता है हाइड्रो कैनन अटैक का, यह अटैक सीधा जाके लोगिया के ऊपर लग जाती है जिससे लोगिया को भी इससे काफ़ी डैमेज पड़ता है। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे थे। इसके बाद एस्ट भी लोगिया से बोलता है, लोगिया अभी टेल स्पिन अटैक का यूज़ करो। लोगिया ऐसे ही करता है। लोगिया टेल स्पिन अटैक का यूज़ करता है। इस अटैक को यूज़ करने के बाद लोगिया की स्पीड, पावर लेवल सब इंक्रीज़ हो जाती है। लोगिया की सारी लेवल है लोगिया की जो नई एबिलिटी होती है वो अनलॉक हो जाती है। फिर इसके बाद लोगिया तभी अपनी फुल पावर का यूज़ करके यूज़ करता है फायर ब्लास्ट अटैक का जो कि ब्लास्टर के ऊपर लग जाता है, लेकिन यह अटैक ब्लास्टर के ऊपर काम नहीं करता है क्योंकि ब्लास्टर एक वाटर टाइप पोकेमॉन होता है और फायर ब्लास्ट एक फायर टाइप मूव। फिर इसके बाद लोगिया तभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लोगिया तभी है ना ब्लास्टर के ऊपर यूज़ कर देता है आयरन हेड अटैक का। यह अटैक ब्लास्टर के ऊपर लगने वाला होता है लेकिन ब्लास्टर लोगिया का माथा पकड़ लेता है। जैसे ही ब्लास्टर लोगिया का माथा पकड़ता है वो लोगिया को नीचे पटक देता है। जैसे ही लोगिया नीचे गिर जाता है मौके का फ़ायदा उठाते हुए ब्लास्टर यूज़ करता है हाइड्रो कैनन अटैक का जो कि बार बार सीधा जाके वो लोगिया के ऊपर मारने लगता है जिसकी वजह से लोगिया को भी इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद काफ़ी बड़ा धुआं आ जाता है उस जगह पे। जैसे ही धुएं की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता कि क्या होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ से धुआं हटना साफ होता है। जैसे ही धुआं साफ होता है हम क्या देखते हैं, ब्लास्टर तभी यूज़ करता है स्कल बेस अटैक का। यह अटैक तेजी से लोगिया की तरफ बढ़ रहा होता है और यह अटैक जैसे ही लोगिया की तरफ बढ़ रहा होता है यह अटैक सीधा जाके लोगिया के ऊपर लग जाता है जिससे लोगिया ज़मीन पे गिर जाता है और इसको काफ़ी सारा डैमेज ले लेता है। फिर इसके बाद एस्ट भी लोगिया से बोलता है, लोगिया मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम इस ब्लास्टर को ज़रूर हराओगे, देखना मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी यूज़ करो आइस बीम अटैक का। ब्लास्टर ऐसे लोगिया ऐसे ही करता है। लोगिया यूज़ करता है आइस बीम अटैक का जो कि तेज़ी से ब्लास्टर की तरफ बढ़ रहा होता है और यह अटैक सीधा जाके ब्लास्टर के ऊपर लग जाता है जिससे ब्लास्टर को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद ब्लास्टर यूज़ करता है रैपिड स्पिन अटैक का। ब्लास्टर इस अटैक को यूज़ करके लोगिया के चारों ओर गोल गोल घूमने लगता है। लोगिया कंफ्यूज हो जाता है कि वो इसमें से असली ब्लास्टर कौन होता है क्योंकि लोगिया को बार बार चक्कर आ रहे थे ये सब देख के। लेकिन एस्ट भी लोगिया से बोलता है, लोगिया अपनी आंखें खुली रखो और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। फिर इसके बाद लोगिया ऐसे ही करते हैं। एस्ट भी लोगिया से आंख बंद करने को बोलता है। लोगिया आंख बंद कर देता है और एस्ट भी लोगिया से बोलते हैं, अब लोगिया अब यूज़ करो आयरन हेड अटैक का। लोगिया ऐसे ही करते हैं, वो आयरन हेड अटैक का यूज़ करता है और यह अटैक लकीली ब्लास्टर के ऊपर लग जाता है जिससे ब्लास्टर नीचे गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। ब्लास्टर ने अब तक काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लिया था और अब ब्लास्टर के अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो लोगिया का सामना कर सके। फिर इसके बाद लोगिया यूज़ करता है हाइड्रोपम्प अटैक का जो कि ब्लास्टर की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है।